नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों बेचैन हैं। ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने की फिर से साजिश कर रही है। ऑपरेशन लोटस की पटकथा लिख दी गई है और उनको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पे अचानक हमलावर हो गए हैं कि उनके बागी विधायकों ने उन्हें बताया है कि जब पिछले दिनों वो उनसे मिले थे तब गृह मंत्री ऐसे बात कर रहा था कि वो कल्पना नहीं कर सकते। इसी कुर्सी पे कभी सरदार पटेल हुआ करते थे। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बागी विधायक तो मिले थे जुलाई में, नवंबर दिसंबर में आकर के अशोक गहलोत ये बात क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई उनका कह सकते हैं कि एक विजन है, एक स्ट्रेटजी है? कुछ तो वजह होगी। मैं आपको बता रहा हूँ क्या वजह है। दरअसल अशोक गहलोत बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है, बहुत होशियार पॉलिटिशियन है। उनके जो दोस्त बैठे थे जिन्होंने कि उनको मुख्यमंत्री बनवाने में अहम भूमिका अदा की थी, सचिन पायलट पे तरजीह दी गई थी अनुभव के आधार पे, वो अहमद पटेल अब नहीं रहे। आज सचिन पायलट से जब विद्रोह दबाया गया, उनके गुट को उनके साथ लाया गया, तब ये वायदा किया गया था कि आपके लोगों को और आपको समयानुकूल उचित समय पर एडजस्ट कर लिया जाएगा। खबर ये आ रही है कि अब राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, क्योंकि जो असंतुष्ट गुट है उसके विधायकों को एडजस्ट करना है, अदरवाइज हमेशा सरकार को लेकर खतरा रहेगा। इसमें सचिन पायलट की बार्गेनिंग जो क्षमता है उसको कम करना है, क्योंकि जो वायदा किया गया है सचिन पायलट से, वो सचिन पायलट चाहेंगे कि कांग्रेस हाईकमान पार्टी पूरी करे। अभी तक जब समझौता हुआ, समझौते के बाद से सचिन पायलट एकदम चुप हैं। उनको एकदम किनारे बिठा दिया गया था विधानसभा में। हालांकि बाद में सीट बदल दी गई, लेकिन दूसरे सेशन में बदली गई। और जब किनारे बिठाया गया, बीजेपी ने और विरोधियों ने तंज कसा, तो उन्होंने कहा कि सबसे मजबूत सिपाही को बॉर्डर पर लगाया जाता। कहते भी क्या सचिन पायलट, वो अपने गम को अंदर पी रहे थे, अपने दर्द को अंदर पी रहे थे, क्योंकि उनको किनारे कर दिया गया था। जो उन्होंने बगावत की थी, उस बगावत की सजा उनको दी जा रही थी। कांग्रेस हाईकमान नहीं चाहता कि वहां पे इस तरीके का माहौल रहे, लेकिन अशोक गहलोत जो है वो ये नहीं चाहते कि उनके रहते हुए सचिन पायलट का कद ऊंचा हो। राहुल गांधी ने उनसे वायदा कर रखा है कि हम आपको सीएम बनाएंगे, लेकिन इस बीच में क्या होना है कि जब प्रदेश अध्यक्ष का भी पद चला गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी पद चला गया, तो सचिन पायलट कब तक चुप रहेंगे? कहीं तो उनको एडजस्ट किया जाएगा, उनके लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। तो अब खबर ये आ रही है कि इसी महीने वहाँ की कैबिनेट का विस्तार होना है, और जिसमें विद्रोही विधायकों समेत कई लोगों को एडजस्ट किया जाना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब अजय माकन वहाँ के प्रभारी हैं, तो जो बातचीत चल रही है उसमें जो है सचिन पायलट ने अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट करने के लिए दबाव बनाया होगा, या उनके लिए जो बातें तय हुई होगी उसके लिए दबाव बनाया होगा। तो इन्होंने एकदम से ऐसा राग छेड़ दिया है जैसे कि सरकार के ऊपर खतरा पैदा हो गया है। तो अशोक गहलोत जादूगर हैं, मतलब उनके पिताजी भी जादूगर थे और वो भी जादू जानते हैं। कहते ये हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कभी उन्होंने जादू दिखा करके और मोहित किया था, अपने खुश किया था। तो राजनीति में भी वो जादू जानते हैं। अभी जब कपिल सिब्बल और 23 नेताओं ने जो बगावत की थी, उसमें भी वो गांधी परिवार के साथ खड़े हो गए थे। तो वो चाहते हैं कि सचिन पायलट को इस बार्गेनिंग में कम से कम मिले, चाहे वो अपने लिए मांग रहे हो तो या अपने लोगों के लिए मांग रहे हैं। तो पुरानी चीज़ों को वो कुरेद रहे हैं। कुरेदने से क्या मिलेगा? कुरेदने से पुराना जो घाव है वो ताज़ा होगा, और ये बताया जाएगा कि देखिए अभी भी हमारी सरकार जो है अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। अब किसके पास खुफिया तंत्र है, किसके पास ऐसी जांच एजेंसी है जो ये पता करेगा कि वास्तव में जो है या नहीं है, लेकिन जानकार मानते हैं, बीजेपी के नेता इवन मानते हैं कि ये जो अशोक गहलोत अब अचानक बोलने लगे हैं, उसके पीछे उनकी सोची समझी रणनीति है, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, न कि बीजेपी कोई खुराफात कर रही है। बीजेपी इतनी जल्दी राजस्थान में खुराफात करेगी भी नहीं, क्योंकि अभी जो है बिहार के बाद उसके निशाने पे महाराष्ट्र है, और अगले साल 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव का जैसा परिणाम होगा उसी के हिसाब से बिहार और महाराष्ट्र समेत राजस्थान की रणनीति तय की होगी। महाराष्ट्र में उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन 5 ही महीना जब बचे हैं तो स्वाभाविक रूप से पार्टी उन 5 राज्यों में ढंग से चुनाव लड़ना चाहेगी। लेकिन अशोक गहलोत जो अमित शाह पे वार कर रहे हैं, दरअसल वो अमित शाह को तो वार करते हुए दिख रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं, और उनका असल में जो जिसको वो टारगेट कर रहे हैं वो सचिन पायलट है। ये है असली वजह। तो हम पूरे डेवलपमेंट पे, जो भी वहाँ का सियासी डेवलपमेंट है, उस पर नज़र बनाए हुए, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।